वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक रोमांटिक कन्नड़ा मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सप्ता सागरादाचे इल्लो साइड ये, जिसका मतलब है 7 समंदर पार, जिसमें रक्षित शेट्टी लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे अच्छी ही लगी, लेकिन काफी जगहों पर थोड़ा लैगिंग लगा, थोड़ा बोरिंग लगती है। अब आपको टाइटल से ही पता चल चुका होगा कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, और मैंने सुना है शायद अक्टूबर में आएगा साइड बी, मतलब पार्ट 2। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी चलती है इन द ईयर ऑफ 2010, जहां पर मनु नाम के एक बंदे को और प्रिया नाम की एक बंदी को दिखाया जाता है। फिलहाल मनु प्रिया के साथ कार में बहुत ही तेजी से ड्राइव करते रहता है। प्रिया मनु को फटाफट से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। प्रिया को बहुत डर लग रहा है। बहुत बार बोलने के बाद फाइनली मनु गाड़ी को स्टॉप करने पर प्रिया गाड़ी से उतरकर वहां से पैदल जाने लगती है। मनु प्रिया को समझाने लगता है कि दोबारा इस तरह से स्पीड नहीं चलाऊंगा, प्लीज आ जाओ ना, गाड़ी में बैठ जाओ। प्रिया कहने लगती है कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 12,000 है और उस गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़। अगर गाड़ी को या तुमको कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी है? तो मनु प्रिया की बात को समझकर गाड़ी धीरे धीरे चलाने लगता है। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट है और इसी तरह प्रिया बहुत ही अच्छे से गाना गाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मनु प्रिया को किसी बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देता है। अब स्पेशली मनु के बारे में बात करें तो वो शंकर गौड़ा नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास एज ए ड्राइवर की तरह काम करते रहता है। इसी शंकर गौड़ा के पास प्रभु नाम का एक असिस्टेंट मैनेजर भी रहता है, जो मनु की थोड़ी अच्छे से केयरिंग करते रहता है। खैर दूसरे दिन जब प्रिया अपने कॉलेज में गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, मनु अपना काम फटाफट से खत्म करके उसके कॉलेज जाता है, स्पेशली इसका गाना सुनने के लिए, क्योंकि मनु को प्रिया की आवाज बहुत पसंद होती है। अब उसी हॉल में एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर होता है। प्रिया का गाना सुनकर वो म्यूजिक डायरेक्टर अपने असिस्टेंट के हाथ प्रिया को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए किसी दिन आने के लिए कहता है। ये देखकर मनु भी बहुत खुश होता है। खैर प्रिया के घर में इसकी माँ और उसका एक छोटा भाई रहता है, इसका फादर नहीं रहता। प्रिया ने अपनी माँ को मनु के बारे में सब कुछ बता चुकी होती है। कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी भी करने वाले होते हैं, लेकिन फिलहाल मनु और प्रिया ये दोनों एक अच्छे से घर को ढूंढकर वहाँ पर रहने का सोचते हैं। अब किसी को भी शक ना हो, इसीलिए प्रिया की माँ प्रिया को अपना मंगलसूत्र देती है। बाहर आने के बाद प्रिया वो मंगलसूत्र पहनकर मनु और प्रिया एक एक घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी घर इन दोनों को पसंद नहीं आता। हर एक घर में कोई ना कोई कमी होती है। तभी जब ये दोनों किसी बड़े से अपार्टमेंट के पास से गुजरने लगते हैं, मनु को इच्छा होने लगती है कि एक बार उस अपार्टमेंट में जाए। सो प्रिया भी मनु की बात को ना टालते हुए उस अपार्टमेंट जाकर एक फ्लैट को देखने लगते हैं। इस फ्लैट पर आने के बाद सच में यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर होता है। बालकनी से देखने पर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। खैर उसी रात प्रिया की फैमिली कुछ काम से अपने नेटिव गाँव जाने लगते हैं। मनु प्रिया की फैमिली को बस स्टॉप पर ड्रॉप करने के लिए आता है। अपने गांव को आने के बाद प्रिया एक बीच के पास आती है, और एक्चुअली बहुत दिनों बाद प्रिया ने बीच को देखा। बचपन में यहाँ पर आई थी और अब जाके यहाँ पर आती है। इस समंदर को देखकर प्रिया मनु को याद करके उसको कॉल करके समंदर की आवाज सुनाने लगती है कि देखा मनु, यहाँ पर कितना शांत है, कितना सुकून है, क्या हम दोनों किसी बीच के पास घर ले लें? इस तरह से एक छोटी विश करने लगती है। उसके बाद मनु प्रभु के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि भाई, बीच के पास आपका एक घर है ना, वो घर कितना हो सकता है? बीच के पास घर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए? लेकिन प्रभु मनु को बहुत ही नीची निगाहों से देखने लगता है। कहने लगता है कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, एक लैंड नहीं खरीद पाया और ये भाई साहब घर खरीदने चले। उसके बाद प्रिया वापस बेंगलुरु आ जाती है। मनु को कॉल करके फटाफट से मूवी के लिए बुलाती है, क्योंकि इन दोनों ने मूवी जाने का प्लान किया। लेकिन बेचारा मनु इस बात को भूल ही जाता है, और उसी तरह बहुत सारी गाड़ियां भी साफ करने को होता है। प्रिया से वादा करने लगता है कि मैं बस 10 मिनट में आ गया वहाँ पर। सो मनु फटाफट से अपना काम खत्म करके थिएटर जाने लगता है कार में ही, लेकिन बीच रास्ते में एक बंदे को ठोक देता है, जिसकी वजह से वो गरीब बंदा उसी वक्त मर जाता है। वहीं पर मरे हुए बंदे की बेटी होती है, अपने फादर की लाश को देखकर फटाफट से यहाँ पर आकर बहुत रोने लगती है। लेकिन मनु बिना गाड़ी रुके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। स्ट्रीट का सीसीटीवी फुटेज चेक करके गाड़ी का एड्रेस पता ही कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब शंकर किसी जरूरी मीटिंग में होता है, तो मैनेजर शंकर के पास आकर उस एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है, और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्सीडेंट करने वाला मनु नहीं बल्कि शंकर का बेटा होता है। उसके बाद क्या था, शंकर और उसकी बीवी मिनिस्टर्स को अपने घर बुलाकर फटाफट से इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहती है। वो मिनिस्टर कहने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग चुका है। शंकर सोच लेता है कि इसके बेटे के बदले
ये अपने दूसरे ड्राइवर सिद्धप्पा को जेल भेजेगा, मतलब उसे कुछ पैसे वैसे देकर। लेकिन प्रभु शंकर से कहने लगता है कि सर कोई भी नहीं मानेगा कि इस एक्सीडेंट को सिद्धप्पा ने किया। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेगा। सो उसी रात प्रभु मनु के पास आकर यही बात बताने लगता है कि तुम उस एक्सीडेंट का जुर्म कबूल कर लो, शंकर गौड़ा सर तुमको मुंह मांगी कीमत देंगे। बस 3 महीनों की तो बात है, वो तुमको बाहर भी ले आएंगे, तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। मनु कहने लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। इस तरह से रात भर इसी के बारे में सोचने लगता है। खैर दूसरे दिन मनु और प्रिया को अपने पसंदीदा घर मिल ही जाता है। एडवांस वगैरह देकर इस घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। लेकिन मनु प्रिया को एक्शन वाली बात नहीं बताता। उसी रात मनु शंकर से डायरेक्ट मिलने के लिए जाता है, इसके बारे में बात करने के लिए। मनु पूछने लगता है कि सर कितने दिन जेल में रहना होगा। शंकर कहने लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। आप कोर्ट कचहरी का चक्कर तो तुम जानते ही हो ना, टाइम तो लगेगा ही। मनु कहने लगता है कि 35 लाख। शंकर गौड़ा इस डील को कबूल कर लेता है। आज तुम मेरी मदद करो, कल को मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम बेफिक्र रहो। और इसी तरह शंकर मनु को एडवांस के तौर पर थोड़े बहुत पैसे भी देता है। दूसरे दिन जब प्रिया बस में जर्नी कर रही होती है, मनु फटाफट से प्रिया के पास आकर इसके बैग में एडवांस के कुछ पैसे रखता है। प्रिया इसके बारे में पूछने पर मनु जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। यह सुनने के बाद प्रिया मनु पर बहुत गुस्सा करने लगती है। पूछने लगती है कि तुम मुझे बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले लिया। अभी के अभी फटाफट से उनके पास जाकर इस काम के लिए मना कर दो। इतने दिनों तक मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा। इस तरह से बहुत रोने लगती है। मनु कहने लगता है कि प्रिया मैं हमारे फ्यूचर के लिए ही ये कर रहा हूँ, मेरे सामने यही एक रास्ता नजर आया, बस 6 महीनों की बात है, यूं ही गुजर जाएंगे। उसके बाद मनु पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर हो जाता है। पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मनु के ये डिसीजन से प्रिया बहुत गुस्सा होने लगती है। 2-3 दिन तक बेचारी खाना ही नहीं खाती और इसी तरह टीवी में हर वक्त यही न्यूज चलती रहती है, मतलब मनु की ही। जेल के अंदर जाने के बाद मनु एक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करके प्रिया को कॉल करने लगता है, लेकिन प्रिया मनु से बात ही नहीं करती, फटाक से इसका फोन काट देती है। खैर दूसरे दिन मनु का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। सारे दलीलें सुनने के बाद जज ये कहने लगता है कि और भी कुछ सबूत आने दीजिए, तब तक कैदी को रिमांड पर रखा जाए। इस तरह से मनु को अगले सुनवाई तक जेल भेज दिया जाता है। और एक्चुअली इस जेल में बहुत ही बुरी हालत होती है, मतलब एक छोटे से सेल में काफी सारे कैदी एक दूसरे के ऊपर सोए रहते हैं, बैठने के लिए भी जगह नहीं होती। एक दिन मनु के पास सोमा नाम का एक बंदा आता है और सोमा मनु की जेल में बहुत हेल्प करने लगता है। पहले तो मनु से दोस्ती कर कर इस जेल के बारे में सारे डिटेल्स बताने लगता है, मतलब जेल का सिस्टम कैसा चलता है। इसी दरमियान में सोमा पटेल नाम के एक बंदे को दिखाकर कहने लगता है कि वो जेल की फैक्ट्री का मालिक है, गलती से भी तुम उसकी नजर में मत आना, बच के रहिए उससे। और इसी तरह मनु से ये भी कहने लगता है कि अगर तुमको जेल में जो कुछ भी करना हो सब कुछ पैसों से ही चलता है। दूसरी तरफ प्रिया मनु से मिलने का डिसाइड करती है। मनु की मनपसंद उपमा पकाने लगती है और इसी तरह मनु ने प्रिया को जो पैसे दिया था उन पैसों में से थोड़े थोड़े कर कर खर्च करने लगती है। जब प्रिया जेल के पास जाने पर ये देखती है वहाँ की काफी सारी औरतें वहाँ के वॉचमैन को कुछ पैसे दे रही होती है, मतलब इनका काम फटाफट से होने के लिए। तो प्रिया भी उस पुलिस वाले को थोड़े पैसे देकर मनु से मिलने के लिए जाती है और काफी दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मनु बहुत खुश होने लगता है प्रिया को देखकर। अब इन दोनों की बात पूरी भी नहीं होती, तभी इन दोनों का मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। जेल वाले फटाफट से मनु को वहाँ से ले जाने लगते हैं। बेचारा मनु और प्रिया बहुत दुखी होने लगते हैं। घर आने के बाद प्रिया की माँ प्रिया से ही पूछने लगती है क्या मनु को वो उपमा पसंद आया, तो प्रिया झूठ बताने लगती है हाँ उसे बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ सोमा को मनु के बारे में पता चलता है, मतलब मुलाकात के वक्त मनु प्रिया से ढंग से बात नहीं किया। मनु से कहने लगता है अरे मनु यहाँ पर हर एक चीज का एक रेट है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए पैसे पे कर दूंगा, बाद में तुम मुझे दे देना। और हाँ उसी तरह तुम हमारे सेल में शिफ्ट हो जाओ, मैं जेलर से बात करता हूँ। तो रात होने के बाद मनु उसी तरह से सोमा के सेल में शिफ्ट हो जाता है और सोमा एक पुलिस वाले की मदद से मनु को एक फोन देता है शंकर गौड़ा से बात करने का। प्रभु कहने लगता है कि हम तुम्हारे बेल के काम में ही लगे हैं, तुम बेफिक्र रहो। प्रभु से बात करने के बाद मनु थोड़ी देर के लिए प्रिया से बात करने लगता है, इसको दिलासा दिलाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, बस कुछ दिन की बात है। दूसरे दिन शंकर गौड़ा खुद मनु से मिलने के लिए जेल आता है। पहले तो जेलर को कुछ पैसे देकर मनु की अच्छे से केयरिंग करने के लिए कहता है। उसके बाद मनु शंकर से इसके बिल के बारे में पूछने लगता है। शंकर कहने लगता है कि मैं उसी काम में लगा हूँ, तुम बेफिक्र रहो, जब तक तुम बाहर नहीं आते मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं अपने वादे से नहीं मुकरता।
उसके बाद मनु का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। जज मनु से पूछने लगता है, क्या तुमने उस रात उस बंदे का एक्शन किया था? अब मनु कबूल कर लेता है जैसा इसके लॉयर ने कहा। जज मनु को और कुछ दिन के लिए रिमांड पर भेजता है। उसके बाद एक दिन अचानक से शंकर गौड़ा को हार्ट अटैक आकर इसकी मौत हो जाती है। सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलती रहती है। प्रिया इस न्यूज को देखकर शॉक में रह जाती है। दूसरे दिन जब प्रिया का किसी कॉलेज में कंपटीशन चल रहा होता है, बेचारी प्रिया इसी डिप्रेशन की वजह से गाना गा नहीं पाती। अच्छा खासा मौका इसके हाथ से चला जाता है। उसके बाद प्रिया मनु से मिलने के लिए जेल आती है। शंकर गौड़ा के बारे में बताने लगती है कि शंकर गौड़ा को मरे हुए 2 दिन हुए। मनु कहने लगता है कि प्रिया तुम फिक्र मत करो, प्रभु भाई है ना, हमारी मदद करेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे वो। उसके बाद सोमा अपना असली चेहरा मनु के सामने रखता है। अपने सेल से इसको बाहर ढकेल देता है। कहने लगता है कि इस दुनिया में जब तुम्हारा सार ही नहीं रहा तो तुम मेरे किस काम के, दफा हो जाओ यहाँ से। और उसी तरह बेचारे मनु को सोमा के आदमी बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसके हाथ काफी सारे टॉयलेट्स साफ करवाते हैं, काफी सारे कपड़े भी धुलवाते हैं, मतलब बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। दूसरे दिन जब प्रिया दोबारा मनु से मिलने के लिए आती है तो मनु के चेहरे पर कुछ घाव को देखती है। प्रिया पूछने लगती है कि क्या हुआ? मनु झूठ बताने लगता है, कुछ नहीं, बस नीचे गिर गया। तुम बताओ क्या हालचाल है? तो यहाँ पर प्रिया मनु को अपने कंपटीशन के बारे में नहीं बताती। जेल में से बाहर आने के बाद प्रिया फटाफट से प्रभु के पास जाती है। मनु के बेल के बारे में पूछने लगती है। प्रभु कहने लगता है, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं मैडम से बात करूंगा, वो बस थोड़ा बिजी है। अब मनु और प्रिया ने एक घर को रेंट पर लिया था ना, उस घर की चाबी उस घर के ओनर को वापस दे देते हैं। घर का ओनर प्रिया को बहुत लानतान करने लगता है कि तुम लोगों के भरोसे के ऊपर मैंने दूसरे लोगों को खाली करवाया। इस तरफ जब जेल में मनु बस ऐसे ही अपने सेल में बैठा रहता है तो पुराने कैदी एक नए कैदी के पास आकर उसको दूसरे सेल में ले जाने लगते हैं, मतलब उस नए कैदी के साथ कांडवान करने के लिए। ये देखकर बेचारा मनु बहुत दुखी होने लगता है। दूसरे दिन प्रिया जेल आकर उस जेलर को थोड़े पैसे देती है, जिसकी वजह से वो जेलर मनु को सोमा के सेल से निकालकर दूसरे सेल में शिफ्ट कर देता है, क्योंकि सोमा के आदमी इसको बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। दूसरी सुबह ये बात पता चलती है कि जिस लड़के का बलात्कार हुआ था वो लड़के ने सुसाइड कर लिया पानी में डुबकी लगाकर। इस तरफ जब शंकर गौड़ा के घर में कुछ पूजा वगैरह हो रही होती है तो शंकर की वाइफ के पास लॉयर आता है। कहने लगता है कि मैडम मनु का डेट करीब आने वाला है। शंकर की वाइफ कहने लगती है कि मेरे पति ने जो वादा किया उस वादे को निभाओ। लेकिन प्रभु शंकर की वाइफ के पास आकर यह कहने लगता है, अरे मैडम शंकर सर इस दुनिया से चले गए, अब उनकी बात की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मनु बाहर आया तो आपके बेटे को प्रॉब्लम हो सकती है, अब सारा बिजनेस तो आपका बेटा ही संभालना है। शंकर की बीवी कहने लगती है, इन सारी चीजों में मुझे मत फंसाओ, सब कुछ आप ही देख लो प्रभु। इस तरह से शंकर की वाइफ मैनेजर की पोस्ट दे देती है। प्रभु घमंडी भी हो जाता है। दूसरे दिन जब मनु का केस दोबारा कोर्ट में आता है तो मनु का लॉयर कोर्ट में अटेंड ही नहीं होता। जब मनु को वैन में दोबारा जेल ले जाया जाता है तो प्रिया मनु को एक चिट्ठी देती है। जब मनु इस चिट्ठी को ओपन करने ही वाला होता है तभी सोमा का एक बंदा मनु के हाथ से वो पेपर छीनकर निगल लेता है। बेचारा मनु चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। पुलिस वाले इसको रोक लेते हैं। जेल में आने के बाद मनु अपने हाथ में एक पत्थर लेता है उस बंदे को जख्मी करने के लिए, लेकिन तभी पटेल नाम का एक बंदा मनु को रोक लेता है। कहने लगता है, अगर तुम जेल से बाहर निकलना नहीं चाहते तो जाओ, जाके उसे मार दो। पटेल की बात सुनने के बाद मनु तब जाके कूल होता है, शांत हो जाता है, उस पत्थर को फेंक देता है। इस तरफ प्रिया उस लॉयर से बात करने के लिए उसके ऑफिस आती है, लेकिन वो लॉयर प्रिया से बात ही नहीं करता। अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि अगली बार वो लड़की हमारे ऑफिस आना नहीं चाहिए, उसे सब कुछ समझा दो। इस तरफ जेल में मनु फैक्ट्री में काम करने के लिए पटेल के पास आता है। इस फैक्ट्री में काफी सारे लोग काम करते रहते हैं। पटेल मनु को देखकर ये पूछने लगता है कि तुम किस जुर्म में जेल आए? मनु कहने लगता है कि मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया। पटेल कहने लगता है, यहाँ पर जो कोई भी है कोई न कोई गुनाह कर ही यहाँ पर आया है, अब बताओ तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मनु यही कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। पटेल कहने लगता है कि जब हम लोग अपनी गलती मान लेते हैं वही एक बहुत बड़ा पश्चाताप है, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, जाओ। दूसरी तरफ बेचारी प्रिया मनु के टेंशन में अपना एग्जाम भी लिख नहीं पाती। एग्जाम हॉल से फटाफट से बाहर आकर प्रभु के घर जाती है और एक्चुअली प्रभु ने अपनी एक नई गाड़ी खरीद चुका होता है। प्रिया गुस्से में आकर प्रभु की नई गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंककर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रिया एक नए लॉयर से जा मिलती है, मनु का केस का फाइल देने लगती है। कुछ दिनों बाद मनु का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है और यहाँ पर जज को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। फुटेज में शंकर के बेटे ने
उस बंदे को मारकर दोबारा पीछे आकर इसको कुचल दिया था। मरे हुए बंदे की बेटी को कटघरे में बुलाकर यही पूछने लगता है, क्या तुमने उस रात ड्राइवर का चेहरा देखा था? अब अंधेरा होता है, ये लड़की कहने लगती है, नहीं देखा सर। सो दोबारा मनु का केस कुछ दिन के लिए पोस्टपोन होता है। जेल में मनु दोबारा पटेल के पास आकर काम मांगने लगता है। पटेल दोबारा यही पूछने लगता है कि तुमने क्या गलती कर यहाँ पर आए। अब मनु ना चाहते हुए भी पटेल से ही कहने लगता है कि हिट एंड रन केस। तब जाके पटेल मनु को फैक्ट्री का सारा काम समझाने लगता है। बेचारा मनु उसी तरह से लगन के साथ वहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ बेचारी प्रिया भी कॉलेज ड्रॉप करके किसी काम पर जाने लगती है। अब घर का गुजारा तो चलना ही पड़ेगा। खैर एक दिन जेल में प्रकाश नाम का एक बंदा मनु से ये कहने लगता है कि जब भी मैं प्रिया को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी बीवी भी है, 2 हफ्तों बाद मेरी बीवी मुझसे मिलने के लिए आती है, लेकिन मेरी बीवी के लिए मुझसे मिलने के लिए आना एक काम है। अगर वो नहीं आएगी तो वो यही सोचेगी कि मोहल्ले वाले रिश्तेदार वाले मुझे क्या कहेंगे। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेरी बीवी मुझसे जेल में मिलने के लिए आती है। जाते वक्त पीछे पलटकर मेरी तरफ देखती ही नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रिया ऐसी नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस घटिया जगह में वो वापस जाते वक्त भी तुमको ही पलटकर देखती है। सच में ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर इस तरफ मनु ने प्रिया को जो पैसे दिया था वो पैसे धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। लॉयर को तो देना ही पड़ेगा, तो और पैसे इकट्ठा करने के लिए प्रिया अपने माँ के मंगलसूत्र को गिरवी पर रख देती है। ये चीज प्रिया की माँ भी जान लेती है। उसके बाद मनु का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। प्रिया और मनु एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, लेकिन प्रिया अपनी सच्चाई मनु को नहीं बताती कि इसने कॉलेज को ड्रॉप किया, जॉब पर जा रही है, गाना नहीं गा रही। खैर मनु का केस दोबारा कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन होता है। दूसरी तरफ प्रिया की माँ प्रिया से यही कहने लगती है कि कब तक तुम मनु का इंतजार करती रहोगी, तुम्हारी भी तो एक लाइफ है। अकेलेपन की जिंदगी मैंने भी गुजारी है, बहुत मुश्किल है बेटा। लेकिन प्रिया अपनी माँ को ही डांटने लगती है कि माँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं जितने साल चाहे उतने साल मनु का इंतजार करती रहूंगी। दूसरे दिन मनु का लॉयर मनु से मिलने के लिए जेल आता है। कुछ बातें बताते हुए मनु को प्रिया की कैसेट देने लगता है चोरी चुपके। कैसेट लेने के बाद मनु चोरी चुपके एक छोटा सा जुगाड़ लगाकर उस कैसेट को अपने सेल में ले जाता है। इनके फैक्ट्री में ही एक टेप रिकॉर्डर होती है। चोरी चुपके उस टेप रिकॉर्डर में डालकर प्रिया की बातें सुनने लगता है। मतलब प्रिया ने इस कैसेट में अपनी काफी सारी बातें रिकॉर्ड कर चुकी होती है। मनु बहुत ही सुकून के साथ प्रिया की बातें सुनते रहता है। एक दिन मनु से मिलने के लिए प्रिया नहीं बल्कि उसकी माँ आती है। मनु को प्रिया के बारे में सच बताने लगती है कि उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, गाना छोड़ दिया, काम पर जा रही है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही। लेकिन मनु वो मेरी बेटी है, उसकी भी एक जिंदगी है। मनु को समझ में आ जाता है कि प्रिया की माँ मनु से क्या कहना चाहती है। इसी सोच के दौरान जब फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो उसके हाथ को जख्मी हो जाता है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले जाकर मरहम पट्टी करवाने लगते हैं। उसी रात मनु ये देखता है कि इसके आसपास कोई भी नहीं, सोच लेता है कि ये जेल से भाग जाएगा। इस तरह से मनु चोरी चुपके एक पानी की टंकी में छुप जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले मनु को पकड़ लेते हैं। सजा के तौर पर मनु को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं काफी दिनों तक। खैर वहाँ से बाहर आने के बाद मनु प्रिया के लिए एक लेटर लिखने लगता है और इस लेटर में यह होता है कि प्रिया, मैंने हम दोनों की फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया जो अभी तक मैं और तुम भुगत रहे हो। फिलहाल मैं इससे भी बहुत बड़ा कदम उठा चुका हूँ। बस करो प्रिया, हम दोनों का सफर यहीं तक रहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरे लिए मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं रख सकता। प्लीज तुम अपनी जिंदगी जी लो। इस तरह से वो लेटर पोस्ट कर देता है। उसके बाद प्रिया मनु से मिलने के लिए आती है। मनु जी भर के प्रिया को देखने लगता है। बस ऐसे ही ये सीन्स बहुत ही इमोशनल होते हैं सच में। उसके बाद जब प्रिया वापस अपने फैक्ट्री पर जाती है काम करने के लिए, प्रिया को मनु का खत मिलता है। ये खत पढ़ने के बाद प्रिया बहुत रोने लगती है। दूसरे दिन ही प्रिया मनु से मिलने के लिए जेल जाती है, लेकिन मनु प्रिया से मुलाकात ही नहीं करता। इस तरह से काफी दिनों तक जाती है, लेकिन मनु प्रिया से नहीं मिलता। जब मनु का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है तो जज मनु को 10 साल की सजा सुनाता है। यह फैसला सुनने के बाद प्रिया ठान लेती है कि ये सुसाइड कर लेगी। एक छत पर चढ़ती है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। अपनी माँ के कहने पर शादी के लिए ओके कह देती है। इसी में एक दिन सोमा और उसके आदमियों को मनु का वो टेप रिकॉर्डर मिल जाता है। पानी में डुबाकर इस टेप रिकॉर्डर को खराब कर देते हैं। बेचारा मनु बहुत तड़पने लगता है क्योंकि मनु के पास प्रिया का वो एक लौती कैसेट होती है उसकी आवाज सुनने के लिए। उसके बाद एक दिन जेल में कैदियों के लिए एक फीचर आता है। एक कार्ड की मदद से
सारे कैदी अपने चाहते लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो मनु इस कार्ड का फायदा उठाकर फटाफट से प्रिया के घर को कॉल करता है। प्रिया का भाई फोन पिक करके कहने लगता है कि दीदी और माँ बाहर गए हुए हैं और उसी तरह जीजाजी प्रिया की शादी तय हो चुकी है। यह सुनने के बाद बेचारा मनु का दिल टूट जाता है। प्रिया के भाई से कहने लगता है कि प्रिया को मत बताना कि मैंने उसको कॉल किया। इसी गुस्से की हालत में मनु सोमा को बहुत मारने पीटने लगता है। बाद में सोमा के आदमी भी मनु को बहुत मारने पीटने लगते हैं, बहुत जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ एक दिन प्रिया की शादी हो जाती है। सुहागरात के दिन प्रिया अपने पति के लिए दरवाजा ओपन करती है और द सेम टाइम दूसरी तरफ मनु को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लेते रहता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। उसके बाद मूवी के एंडिंग में पार्ट 2 के कुछ झलक देखने को मिलते हैं, जैसे कि मनु जेल से रिहा हो गया, मनु और प्रिया एक दूसरे के साथ होते हैं और इसी तरह प्रभु बहुत बड़ा अमीर हो चुका होता है। सोमा जो कैदी होता है वो भी जेल से रिहा हो चुका होता है। इस तरह से कुछ टीजर देखने को मिलता है। इस मूवी का पार्ट 2 शायद अक्टूबर में आने वाला है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।